नजरदाम न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अनंतनाग के सरहामा बिजबहाड़ा इलाके में इनकाउंटर जारी है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहाँ अनंतनाग के सरहामा बिजबहाड़ा इलाके में इनकाउंटर जारी है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच ये इनकाउंटर जारी है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग के सरहामा बिजबहाड़ा इलाके में इस वक्त इनकाउंटर जारी है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। ताज़ा तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो कि अनंतनाग के सरहामा की है। बिजबहाड़ा में इस वक्त इनकाउंटर जारी है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। महन में आज सुबह एक मुसद्दक़ा इतला की बिना पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे फ़ौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और यहाँ पर जो छुपे मिलिटेंट थे उन्होंने जो सर्च पार्टी थी उस पर फायरिंग की और जिसके बाद एनकाउंटर रोनुमा हुआ। और आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस CRPF और जम्मू कश्मीर जिसमें शामिल है, तो वो इस ऑपरेशन में पेश है। और आप सुन सकते हैं कि हमारे पीछे जो है गोलियों की आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है जो कॉर्डन है वो इंटेंसिफाई किया गया है और ज़राए के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। फ़िलहाल जो है ऑपरेशन जारी है और पूरा इलाका जो है वो अब भी कॉर्डन ऑफ है, जिसमें CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो वो पेश है इसमें। और दूसरा जिस तरह से हमने कहा कि 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है और अभी जो है ऑपरेशन जारी है। न्यूज़ 18 के लिए सरहामा अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के पास, जो इस वक्त फ़ोन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग के सरहामा बिजबहाड़ा से इस वक्त इनकाउंटर की खबर है, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? हाँ बिल्कुल, ये अनंतनाग जिला के मुज़ाफ़ात में ये इलाका जो है वो वाक़ा है। तो यहाँ पर जो है आज सुबह सहरी के वक्त फोर्सेस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। तो यहाँ पर जो मिलिटेंटों की मौजूदगी का एक स्पेसिफिक इनपुट था, जिसके बाद जो वहाँ फौज ने पेशकदमी की, जिसमें ये ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्स ने पेशकदमी की, जिसमें फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। तो पूरे इलाके को मुहासे में ले लिया गया और यहाँ पर मौजूद जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद ये एनकाउंटर रोनुमा हुआ। तो अभी भी जिस तरह से विजुअल्स में भी देखा जा सकता है कि जो एनकाउंटर है वो जारी है और पूरा जो इलाका है उसको मुहासे में ले रखा है फौज ने। और मजीद जो कमक है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो इलाके की जानिब रवाना हो गई है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को इख्तिताम पजीर किया जाए। और दूसरा जो इलाके में गाड़ियों की नकलो हमल है उसको रोक दिया गया है फिलहाल, और मोबाइल इंटरनेट खदमात जो है वो भी उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। बिल्कुल मुदस्सिर, देखने में पूरा एकदम रिहायशी इलाका लग रहा है, तो क्या किसी घर में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और तादाद कितनी बता रहे हैं उनकी? बिल्कुल, जिस तरह से जराये के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो 2 से 3 मिलिटेंट बताए जा रहे हैं जिन्होंने एक रिहायशी घर में पनाह ले रखी है। और जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने उस घर को कॉर्डन ऑफ किया गया है और अभी भी जो है धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है, गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। और सिक्योरिटी फोर्स की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया जाए और जो ऑपरेशन है उसको इख्तिताम पजीर किया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी खर्चा रहता है। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जो इंतजामिया ने जो है CRPF की खिदमत तलब की है, जम्मू कश्मीर की पुलिस की खिदमत जो है वो तलब की है। और पूरा इलाका जो है जितने भी यहाँ पर दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है फिलहाल। और लोगों की नकलो हमल जो है उसको भी रोक दिया गया है और लोगों को घरों के अंदर ही रहने की जो है हिदायत दी गई है। फिलहाल जो ऑपरेशन है वो अब जारी है और जो एनकाउंटर है दोनों माबेन से जो गोलियों का तबादला है, जो मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबेन गोलियों का तबादला है वो अब भी जारी है। आजम बिल्कुल मुदस्सिर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मिलिटेंसी के वाक़यात में इधर हम देख रहे हैं कई दिनों से लगातार इजाफा होता जा रहा है, तो सिक्योरिटी एहलकारों का क्या कहना है इस ताल्लुक से, कुछ जानकारी दे सकेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाता है जम्मू कश्मीर पहले से ही जो है हॉट
ऑफेंसी तस्वर किया जाता है। और यहाँ पर जो मिलिटेंटों की तादाद है, हालांकि उसमें जो है गुज़श्ता सालों में सब बरसों में बतदरीज उसमें जो है नुमाया कमी वाक़या हुई थी, लेकिन कुछ अयाम से जो है मिलिटेंट रैंक्स में फिर जो यहाँ के नौजवान शामिल हो रहे हैं। कि सरहद पार से भी जो दरअंदाजी की कोशिश है, हालांकि फौज का ये कहना है, सिक्योरिटी एजेंसी ये कहना है कि मोहताती बरती जा रही है सरहदों पर, ताकि दरअंदाजी की जितनी भी कोशिशें हैं उनको नाकाम बना दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो मिलिटेंट है, चाहे फॉरेन मिलिटेंट्स की बात करेंगे, पाकिस्तानी जो मिलिटेंट है, तो वो सरहद पार करने में कामयाब हो रहे हैं। और इस वजह से जो यहाँ पर मिलिटेंटों की तादाद है, फॉरेन मिलिटेंट्स की तादाद है, उसमें भी जो है बतदरीज इजाफा हो रहा है। और यकीनी तौर पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि जॉइंट जो मुश्तरका हिकमत अमली है उसको अपनाया जा रहा है, और ताकि जो इस मिलिटेंसी का खात्मा जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। आजम, चलिए मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, बड़ी खबर है। चक समदमहाल हाजीपुरा कोलगाम में भी इनकाउंटर ऑपरेशन जारी है। तो एक और ऑपरेशन इस वक्त जारी है, इनकाउंटर एक जारी है। चक समदमहाल हाजीपुरा कोलगाम में ये इनकाउंटर जारी है। ज़हूर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है। ज़हूर, कोलगाम से भी इनकाउंटर की खबर है, क्या ताज़ा अपडेट है? कितने तादाद में मिलिटेंट मौजूद है वहाँ पर? जी आजम, मैं आपको बताऊं कि आज तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है चक समदमहाल हाजीपुरा में। और ये जो ऑपरेशन है ये 9RR SOG और कुलगाम पुलिस की जानिब से ये जो है कॉर्डन लगाया गया था वहां पे। तो यहाँ मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी, तो उसके फौरन बाद ही गोलियों का तबादला जो वो शुरू हो चुका है। और अब चूंकि ये एनकाउंटर जारी है और जो इब्तदाई तफसीलात हमें मौसूल हुई है ज़राए के मुताबिक, उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हो सकते हैं और उनका ताक़ुब किया जा रहा है। और इस बीच जो है गोलियों का तबादला भी जारी है, एनकाउंटर जारी है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि सुबह 6 बजे से ही एनकाउंटर जो है वो शुरू हो गया है। इनको इनपुट मिला था यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और उस बिना पे यहाँ पे मुहासरा किया गया था, जबकि गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हो चुका है। और पूरे इलाके को फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। फिलहाल एनकाउंटर जारी है और अब देखना ये है कि ये जो एनकाउंटर है ये कब तक खत्म होता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को जो है इख्तिताम किया जाए और इन मिलिटेंट्स को जो है जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जी आजम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहाँ चक समदमहाल हाजीपुरा कोलगाम में इनकाउंटर इस वक्त जारी है, अभी ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जमहूरी तौर से मुंतखब होने वाली हुकूमत जम्मू कश्मीर में तमाम चीज़ें दुरुस्त कर देगी। ईडी की कारकर्दगी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अवामी नुमाइंदे तमाम मामलात और उमूर को दुरुस्त करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी में शामिल होने वाले एक ग्रुप का खैर मकदम किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो मरने से पहले ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां गांधी जी जैसे अजीम लीडर की नज़रियात का अमली नमूना नजर आए। इन्होंने कहा कि सिर्फ मोहब्बत ही हिंदुस्तान को बचा सकती है। कुछ लीडरों की तरफ से फूट की सियासत पर फारूक अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार किया। दिल्ली में मुनक़िदा संत रामदेव अवार्ड तकरीब में फारूक अब्दुल्ला ने शिरकत की। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा कस्बे में गुज़िश्ता रोज पेश आए फायरिंग के वाक़े के बाद ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा ने एहतजाज की कॉल दी थी। फौज की मुबैना फायरिंग में 2 आम शहरी जख्मी हो गए थे। ट्रेडर्स फेडरेशन ने पुलिस और फौज के साथ SP ऑफिस हंदवाड़ा में एक मीटिंग मुनक़िद की। फौज और पुलिस ने कहा कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा नहीं होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के सदर शेख आशिक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ इनकी मुलाकात काफ़ी समरावर और मानी खेज रही। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए शेख ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर के ताजिर तबके को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया गया है। जम्मू कश्मीर में महंगाई, ब्लैक मार्केटिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने लोगों की कमर तोड़ दी। महकमे CAPD ब्लैक मार्केटिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने की बात कर रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल बरअक्स है। जम्मू कश्मीर में मटन की कीमत 535 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन कई मुकामात पर मटन 600 से 650 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। रमज़ान से पहले
केले 80 रुपये फी दर्जन मिल रहे थे और अब वही 120 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। 2 साल के बाद तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में रमजान मुबारक के दौरान जुमे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ मुकामात से आए बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। इस सिलसिले में लोगों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। नमाजियों का कहना था कि जामा मस्जिद की रौनक मजीद बढ़ जाती अगर मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रिहा किया जाता और वो मिंबर से खुतबा जुमा पेश करते। वादी कश्मीर के साथ साथ बाबा क़यामुद्दीन रिशी की ज़ियारत पर भी माह रमज़ान के पहले जुमे के मौके पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज जुमा अदा की। इसके साथ ही दुरूद व अस्कार की महफिलें भी आरास्ता हुई। कोविड केसेस में नुमाया कमी आने और रमज़ान मुबारक के चलते मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में फिर से रूहानी मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। भदरवाह में भी लोगों ने माह मुबारक के पहले जुमे के मौके पर बड़ी तादाद में मसाजिद का रुख करके नमाज जुमा अदा की। नमाजियों ने अमन व खुशहाली के लिए दुआएं की। जामा मस्जिद भदरवाह में बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जुमा अदा की। मुकामी इंतजामिया ने लोगों के रश के चलते रोड पर 1 घंटे के लिए ट्रैफिक को मुअत्तल किया था। कुपवाड़ा जिले के कैमिल फॉरेस्ट डिवीजन के कंपार्टमेंट नंबर 50 में अचानक आग नमूदार हुई। भयानक आग की वजह से दर्जनों सरसब्ज दरख्त आग के नजर हो गए। महकमे जंगलात के अफसरान और मुलाजमीन ने आग पर काबू पा लिया है। फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद अयूब की हिदायत पर रेंज अफसर ज़हूर अहमद ने मुलाजमीन के हमरा आज खुद आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि बर वक्त कार्रवाई न करने की सूरत में काफ़ी नुकसान हो सकता था। त्राल के जंगलात में लगी आग पर महकमे के मुलाजमीन ने लगभग काबू पा लिया, ताहम अभी भी आरिपल वाइल्ड लाइफ इलाके में आग जारी है। बेला कॉलोनी राजौरी में एक सेंट्रो कार आग की नजर हो गई। कार के मालिक का कहना है कि इसने गाड़ी खड़ी कर दी और घर चला गया। बाद में इसे बताया गया कि कार में आग लगी। जब तक वो जहां हादसे पर पहुंचता तब तक कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले गैर कानूनी तारकिन वतन की शिनाख्त के लिए एक तरीक़ाकार तैयार करने का हुक्म दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस ज़िम्न में दरकार इक़दाम करने की यूटी के होम सेक्रेटरी को हिदायत दी। जम्मू के एडवोकेट की तरफ से दाखिल की गई मफाद आमा की अर्जी पर अदालत ने अहकाम दिए हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच की होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को तमाम गैर कानूनी तारकिन वतन की शिनाख्त करके फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। अदालत ने गैर कानूनी तारकिन वतन की शिनाख्त से मुतालिक पूरी मश्क 6 हफ्तों में मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। सुनील सेठी के मुताबिक अर्जी गुजार मुनार गुप्ता ने ये मांग की है कि बांग्लादेश और म्यांमार के गैर कानूनी तारकिन वतन को रियासती खजाने से मिलने वाले तमाम फ़ायदे वापस लिए जाएं। उधर दिफाई माहिरीन का भी कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत गैर कानूनी तारकिन वतन के हवाले से हतमी फैसला करे। कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से आम शहरियों और गैर मुकामी अफराद पर मुसलसल हमला करने के खिलाफ जिला बाडीपुरा के संबल इलाके में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजियों ने मासूम अफराद को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा कि भाईचारा वादी की पहचान है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई का मसला संगीन नोयत अख्तियार करता जा रहा है। अशियाए खुर्दनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दाम भी बढ़ चुके हैं। जिला कठुआ के गांव नगरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने इस सूरत-ए-हाल के खिलाफ एहतजाज किया। जिला कठुआ के गांव नगरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने कहा कि अगर हुकूमत आम शहरियों को राहत नहीं पहुंचा सकती तो उसे इक़्तिदार से हट जाना चाहिए। अवाम से अपील की गई कि हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दें। एहतजाजियों के मुताबिक मोदी हुकूमत आने के बाद से आम आदमी को महंगाई की मार और बेरोजगारी का दर्द झेलना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से जिला पुंछ में लोग परेशान हैं और सियासतदान मरकजी हुकूमत से नाराज हैं। कई सियासी जमातों के लीडरान का कहना है कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बाद हुकूमत को हर रोज पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा कर रही है। इनका कहना है कि महंगाई ने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और साबिक रुकन असेंबली जावेद अहमद राना ने महकमा माल की जानिब से लोगों को रोशनी एक्ट के तहत मुंतकिल की गई जमीन और उन पर तामीर किए गए मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी करने पर इजहार बरहमी किया। जिला कुपवाड़ा में जल शक्ति महकमा कई स्कूलों को पानी दस्तयाब कराने में नाकाम हो रहा है। इसकी एक मिसाल कारहामा हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा है। स्कूल में तकरीबन 400 तलबा तलबात ज़ेर तालीम है। सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में पानी का कोई इंतजाम नहीं है। बच्चों को घर से ही पानी साथ लाना पड़ता है। स्कूल में 2 बरस से
प्रिंसिपल की कुर्सी भी खाली पड़ी है। जिला उधमपुर में छोटे छोटे स्कूलों में स्कूली बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर घना जंगल अबूर करने पर मजबूर रहते हैं। बच्चों के माँ बाप को जंगली जानवरों के हमले का डर सताता रहता है। पंचायती तहसील कलत्यार पंचायत वार्ड नंबर 5 के सज्जल गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल न होने का खमियाजा इन बेकसूर बच्चों को भुगतना पड़ता है। कलत्यार पंचायत के लोगों ने सज्जल गांव में स्कूल कायम करने का मुतालबा किया। जिला शोपियां के हिरपुरा में पंचों और सरपंचों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। अपने हकीकी इख्तियारात न देने से नाराज इन लोगों ने कहा कि हर मामले में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। भलेसा में ठेकेदारों के अंजुमनों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म ने मुबैना हरासानी के खिलाफ आवाज उठाई। इन लोगों ने ठेकेदारों के बेजा हरासानी पर सवाल उठाया। ठेकेदारों ने भलेसा इंतजामिया को मुतरब्बे किया कि इनके मुतालबात न माने गए तो इनके पास काम का बाइकआउट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन से मुंसलिक लोगों ने गंदोह भलेसा में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने कंट्रैक्टर्स कार्ड की तजदीद के सिलसिले में जारी तमाम रस्मी कार्रवाइयां बंद करने की मांग रखी है। जिला रामबन में सियाहत को फरोग देने की गरज से महकमे फुलवानी और जिला इंतजामिया ने सनासर इलाके में ट्यूलिप गार्डन को सयाहों और आम लोगों के लिए खोल दिया है। जम्मू कश्मीर के कई दीगर इलाकों की तरह ही जिला पुंछ में अप्रैल की इब्तिदा से ही शदीद गर्मी पड़ रही है। इससे लोगों का हाल बेहाल हो गया। सब्जी और मेवा फरोशों का कहना है कि शदीद गर्मी से इनका माल खराब हो रहा है। वानीवाला पटन के लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर पटन में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। वानी मोहल्ला पटन के लोगों का कहना है कि रमजान के मुकद्दस महीने में भी इन्हें पीने के पानी से महरूम रखा जा रहा है। जिला शोपिया में मोशवारा से गतिपुरा तक सड़क की हालत खस्ता है। लोगों को मुश्किलात दरपेश। लोगों ने कहा कि इलाके को सरकार ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। एलसी ग्राउंड राजौरी में राजौरी डे के सिलसिले में 6 रोजा तकरीबात शुरू हो गई है। जीओसी स्पीड डिवीजन ने इसका इफ्तिताह किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में इसका एहतमाम किया गया। प्रेस क्लब जम्मू के लिए इंतखाबात हुए। 880 मेंबरान में से सिर्फ 591 मेंबरान वोट देने के लिए अहल थे। बाकी मेंबरान ने वाजिबात की अदायगी नहीं की थी। जगान चक्रान के मुंतखब नुमाइंदों ने लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल बराए सेहत मोहसिन अली से मुलाकात की। जगान के मुंतखब पंच भी इसमें शरीक थे। जंस्कार के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट सोनम दुर्जे ने बायोमेट्रिक हाजिरी के सिलसिले में तमाम महकमों के सरबराहान की मीटिंग तलब की। एसडीएम ने तमाम डीडीओज को हिदायत दी है कि वो अप्रैल के आखिर तक बायोमेट्रिक हाजिरी के सिस्टम की खरीदारी, तनसीब और रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। शनिवार ज़रई यूनिवर्सिटी ने महकमे ज़राअत के इश्तराक से चंद्रीगाम तराल में किसानों में धान के बीज मुफ्त तकसीम किए। इस इलाके को महकमे ने अपनाया ताकि इसमें धान की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। पांपोर में भी ज़रई यूनिवर्सिटी ने महकमे एग्रीकल्चर के इश्तराक से किसानों में शाली के बीज मुफ्त तकसीम किए। किसानों का कहना है कि पिछले साल भी इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, जिससे इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन का ओहदा बढ़ाकर उन्हें वज़ीर मुमलकत का दर्जा दिया गया। हुकूमत जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इस ज़िम्मे में एक हुक्मनामा जारी किया है। किश्तवाड़ पुलिस ने एक और मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से भारी मिकदार में चरस जैसी अशिया बरामद की गई है। किश्तवाड़ के दूर दराज गांव चिंगाम को फौज ने कोविड मैनेजमेंट के लिए अडॉप्ट किया है। फौज ने लोगों में कोविड के हवाले से बेदारी पैदा करने और वैक्सीन की अहमियत को उजागर करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तारहमा कंजर में आलमी यौम सेहत के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तलबा और असातिज़ा ने इसमें शिरकत की। जमात-उद दावा के सरबराह हिंदुस्तान को मतलूब दहशतगर्द हाफिज सईद को सुनाई गई 31 साल जेल की सजा। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सुनाई सजा। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इज़्तिराब आमे सुकून। कौमी असम्बली में तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग। मुत्तहिदा अपोजिशन का दावा, वोटिंग के बाद नई हुकूमत तश्कील देने का खाका तैयार।
यूक्रेन के क्रामातोर्स्क में रेलवे स्टेशन पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, कम से कम 35 शहरी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी, रिहायशियों को महफूज इलाके में मुंतकली के वक्त किया गया हमला। जीसीसी की मेजबानी में रियाज में यमन तनाज़े पर फ़िरक़ैन का मशावरती इजलास, इख्तिताम पजीर सेक्रेटरी जनरल नायब फलाह अल हिजराफ का बयान, अमन मुज़ाकरात से जंगज़दा मुल्क में बहरान के हल की उम्मीद। इजराइल के तजारती दारुल-हुकूमत तेल अवीव में फायरिंग, 2 अफराद हलाक और 8 जख्मी, नामालूम हमलावरों ने की फायरिंग। सान होजे में DHL का एक तैयारा लैंडिंग के बाद 2 हिस्सों में मुनक़सिम, टेक ऑफ के फौरन बाद पैदा हो गई थी खराबी, तैयारे का अमला इस हादसे में महफूज। सूबे के पूरे शुमाली मशरिक़ी इलाके पर यूक्रेनी फौज का कंट्रोल, गवर्नर का दावा। यूपी में मदरसे के निसाब पर योगी हुकूमत की नज़र, बुनियादी निसाब में तब्दीली के इशारे, साइंस, सोशल साइंस, अंग्रेजी और हिंदी समेत दीगर मज़ामीन पर फोकस, मुदर्रिसीन की तकर्रियों पर लगेगी रोक। मध्य प्रदेश में यूट्यूबर के साथ गैर इंसानी सलूक किए जाने का मामला, राहुल गांधी ने किया ट्वीट, या तो हुकूमत की गोद में बैठकर इनकी कसीदा ख्वानी करो, नहीं तो जेल जाओ। मगरबी बंगाल के बीरभूम मामले में बड़ी पेशरफ्त, तृणमूल लीडर के कत्ल मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द, कत्ल के बाद फटे तशद्दुद मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी हिंदुत्व तंजीमों का कर रही है इस्तेमाल, कर्नाटक का माहौल किया जा रहा है खराब, महंगाई कम नहीं हुई तो अगले 2-3 महीनों में होंगे श्रीलंका जैसे हालात, जेडीएस लीडर कुमारस्वामी का बयान। बेलगाम हुई लेमू की कीमतें, खरीदारों के कर दिए हैं दांत खट्टे, अमीरों के दस्तरखान की जीनत बन गया लेमू, पेट्रोल डीजल के बाद अब लेमू के भी आ गए हैं अच्छे दिन। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लेमू की कीमत में इजाफा, दिल्ली, MP, गुजरात समेत बेशतर रियासतों में लेमू 300 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। CNG की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के खिलाफ दिल्ली में ऑटो, कैब और टैक्सी ड्राइवर्स के मुख्तलिफ तंजीमों ने दी हड़ताल की कॉल, हड़ताली ड्राइवर्स जंतर मंतर पर भी उन्होंने किया एहतजाज। कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की मुनाफरत और इश्तियाल अंगेजी में दिन ब दिन इजाफा, शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों ने की मुस्लिम फल फरोशों के बाइकआउट की अपील। सुबह आंध्र प्रदेश में बिजली की किल्लत, रियासत भर में 2 हफ्तों के लिए पावर हॉलीडे का ऐलान, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को की सप्लाई होगी 50% बिजली, 8 अप्रैल था 22 अप्रैल सनतों को बिजली की सप्लाई बंद। तेलंगाना राष्ट्र समिति का मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी, रियासत भर में लहराए गए काले झंडे, बाइक रैली का इनेकाद, दिल्ली में 11 अप्रैल को रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों के साथ मुजाहरे का ऐलान। तेलंगाना के गवर्नर ने रियासती हुकूमत पर लगाया आईनी ओहदे की तौहीन करने का इल्जाम, साई सौंदरराजन ने की मरकजी वजीर दाखिला से मुलाकात। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार अशरफ अली को पेश किया गुलदस्ता, फराइज को बखूबी अदा करने पर दी मुबारकबाद। हनमकुंडा के श्यामपेट मंडल में भयानक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों से भरी ट्रॉली को मारी टक्कर, 4 मजदूरों की मौत, 10 जख्मी। वज़ीर-ए-आला YS जगनमोहन रेड्डी ने किया नंदयाल का दौरा, 10 लाख से ज्यादा माओं के बैंक अकाउंट में तलबा के स्कॉलरशिप रास्त मुंतकिल। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर CPI की तशवीश, 11 अप्रैल से रियासतगीर एहतजाज का, रामा कृष्णा ने किया ऐलान। कन्नूर गवर्नमेंट अस्पताल से 107 मुलाजमीन को किया गया बर्खास्त, CITU ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया एहतजाज, मुलाजमत बहाल करने का किया मुतालबा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।